जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी ने ना बहुत प्यारे प्यारे दो थॉट अपनी दो ब्लेस संगत के लिए भेजे हैं। एक तो वो संगत जो हमेशा गुरु जी से कहती है, गुरु जी आप मेरे घर आ जाओ, गुरु जी मेरा मन करता है कि आप मेरे घर आओ, मैं आपकी सेवा करूं, गुरु जी मैं आपको देखना चाहती हूँ, मैं आपको टच करना चाहती हूँ, गुरु जी मैं आपकी आवाज सुनना चाहती हूँ, गुरु जी मेरा मन करता है कि मैं आपको जैसे आप फिजिकल फॉर्म में थे, चोला रूप में थे, वैसे देखूं, आप मुझे दर्शन दो, आप मेरे घर आओ। एक कोई संगत है जो बहुत टाइम से गुरु जी के ऐसे पीछे पड़ी हुई है। तो गुरु जी कहते मैं आया सीधे घर, अज मैं ते घर पानी पी के गया वा सवेरे, ਤੇ ਇਹਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਤੇ ਯਾਦ ਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਹੋਏਂਗੀ ਨਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗ, ਉਸ ਦਿਨ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, गुरु जी ने एक थॉट और डाला है कि जदों तुहाडे घर कोई आंदा है ना तो उन्होंने पानी जरूर पिलाया करो। पानी वो पिए ना पिए, ते जदों अगर वो ना पिए ना ते वो पानी रोड़ दिता करो, वो पानी तुसी ना पीता करो। इसके पीछे क्या लॉजिक है आई डोंट नो, लेकिन गुरु जी ने ये थॉट डाला है तो इसका कोई मतलब होगा कि अगर आपके घर में कोई आता है तो आप उस पानी को, मतलब हर किसी को वो पानी जरूर ऑफर करें। वो पानी पिए ना पिए, अगर वो पानी पी लेता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पीता तो उस पानी को आप सिंक में फेंक दें, पौधे में डाल दें। क्योंकि जब भी आपके घर कोई आता है ना तो उसके साथ कुछ अच्छी और कुछ बुरी वाइब्स आती हैं। तो जब आप किसी को पानी पिलाते हैं तो वो जो बुरी वाइब्स हैं वो खत्म हो जाती हैं। अगर आप किसी के लिए पानी लाए हैं, उसके नाम से लाए हैं, उसके सामने भी रखा है ना, तब भी वो जो नेगेटिव वाइब्स हैं वो खत्म हो जाती हैं। तो उस पानी को आप अपना पौधों में डाल दें या फिर सिंक में डाल दें। आप ना पिए, अपने परिवार के किसी सदस्य को ना पिलाएं। अगर आपके घर में नेगेटिविटी होती है तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है जो आपको ना पता हो। आज एक दूसरा थॉट भी गुरुजी ने बहुत ही प्यारा अपनी ब्लेस संगत के लिए मेरे दिमाग में डाला है, जो मैं आपको बताने जा रही हूं। पर उससे पहले मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल का नाम है पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर। मेरा नाम दीपा छिब्बर है और मैं मानती हूं कि हर संगत गुरुजी की बहुत ही लाडली संगत है, बहुत ही ब्लेस संगत है। अगर आपके कानों में गुरुजी का नाम पड़ रहा है, आप गुरुजी का नाम ले पा रहे हैं, गुरुजी की वीडियोस देख पा रहे हैं, गुरुजी के शुक्राना सत्संग सुन के अगर आप उनसे अपनी जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं, गुरुजी की कही हुई बातों को मान रहे हैं और उस मानने के बाद अपनी जिंदगी में हो रही पॉजिटिविटी को आप महसूस कर रहे हैं, तो आप सही हैं, आप सही संगत है, ब्लेस संगत है। और आप मुझे कमेंट्स में लिखें कि हाँ, आपको गुरुजी के शुक्राना सत्संग सुन के या गुरुजी का नाम या मंत्र जाप करके आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी आ गई है, सब्र आ गया है, आपको विश्वास है गुरुजी सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कर रहे हैं। अगर आपको ये विश्वास है तो अगला थॉट आपके लिए है, क्योंकि गुरुजी कहते ए देख इन्नी चिंता लाई हुई है, इन्नी फिक्र कर दी है, मेरे ते छड़ दे सारा कुछ ते मेरे मैं तेरा करदा पिया वा, ते थोड़ा बहुत तू सहन करना है। ए जो तू तेनू ए सब सहन करना पैंदा पिया ना, ए सारा कुछ मेरी मर्जी तो हुंदा पिया। ना घबरा पुत्तर, मैं तेरे नाल हां, टेंशन ना लिता कर। तेरी टेंशन तेरी चिंता हुण मैं करदा पिया वा, तू ते जा मौज कर, ऐश कर। जे तू चिंता लाई होई तो फिर तो गलत है, ऐदा मतलब तू मेरे ते विश्वास नहीं करनी है। चिंता ना कर पुत्तर, मैं तेरे नाल हां, ऐश कर, जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ जो जो फिक्रा तेनू है अद्धा पता मैनू है। कोशिश कर खुश रहन दी, तेनू खुश वेख के मैं बहुत खुश होना वा। ते चल हुण अपनी पसंद का कोई गाना कमेंट्स लिख दे। ओह माय गॉड, गुरुजी कहते हैं आज कि आप, अगर आपको ये गुरुजी ने बुलवाया है मेरे को कि अगर आप आज बहुत ज्यादा परेशान हैं, दुखी हैं, किसी बात को लेकर घर में भी कई बातें हो जाती हैं, तो आज कमेंट्स में आपको अपनी पसंद का कोई गाना लिखना है। जय गुरु जी लिखिए, अपने पसंद का गाना लिखिए, खुश रहिए। खुश इसलिए रहें कि आप जब सत्संग सुन रहे हैं गुरु जी आपके आसपास है।
और अगर आप वो संगत है जो आज बहुत परेशान है, चिंता में है, किसी खास चिंता में है, मत करें। अपने परिवार की, अपने हस्बैंड की, अपनी वाइफ की, बच्चों की, माँ बाप की, काम की, पैसे की मत करें चिंता। आपकी चिंता करने से कुछ ठीक नहीं होने वाला। गुरु जी की भक्ति करें, उससे बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। और आज तो गुरु जी ने कहा है, तेरी चिंता तुझे नहीं है, तेरी चिंता मुझे है। तू चिंता ना कर अपनी, तेरी चिंता मैं कर रहा हूं, तू तो मौज कर, ऐश कर। और बताओ इससे बड़ा आपके लिए क्या गुरु जी संदेशा दे। अगर आप वो संगत है जो बहुत चिंता में है तो आप कमेंट्स में लिखें और अपने पसंद का गाना लिखें। बाकी संगत भी अपनी पसंद का गाना लिखें आज, और आप बाद में कमेंट्स में पढ़ें एक दूसरे का गाना। गुरु जी भी जरूर पढ़ते हैं। तो चलिए संगत जी, गाना लिखना है आपने हिंदी पिक्चर का। आप कोई माता रानी की भेंट भी लिख सकते हैं। गुरु जी कहते हैं इन्ना दा जो दिल करे आ लिखण, कोई गाना, कोई भजन, कोई भेंट, जो इन्हां दा गजल लिख देना। गजल भी मैनू बड़ी पसंद है, जो इन्हां दा मन है वो लिख देना। तो चलिए संगत जी, अगर आपको अच्छा लग रहा है कि गुरु जी आपकी बात सुन रहे हैं, आप तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ये गुरु जी के चरणों में हाजिरी होती है। गुरु जी के एक ये अपने बुरे कर्म काटने का तरीका होता है, शुक्राना सत्संग करना, शुक्राना सत्संग आगे शेयर करना। तो चलिए संगत जी, आज मैं आपको एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। और अगर वीडियो लंबी लग रही है तो भी पूरी सुने। हर एक शब्द में ब्लेसिंग है, हर एक शब्द में आपके लिए कोई जवाब है। आपको वीडियो एंड होते होते समझ आ जाएगा। और कई बार तो जब मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर देती हूँ ना, उसके बाद भी गुरुजी कोई ना कोई थॉट डाल के मेरे से बुलवा देते हैं। शायद किसी संगत के लिए वो शब्द भी जरूरी होगा जो गुरुजी बुलवाते हैं। तो कोशिश करें पूरा सुने और आगे जरूर भेजें। चाहे आप 1 को भेजें, 7 को भेजें, 70 को भेजें, आप ये कर्म कमाएं। गुरुजी का सत्संग आप जरूर आगे भेजा करें। तो चलिए संगत जी, आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। 5-6 दिन हो गए थे मेरी और मेरे अंकल जी की बात ठीक से नहीं हो रही थी। कल संगत जी, मैं सारा काम करके रात को जब फ्री होकर सत्संग सुन रही थी तो एक गुरु जी का मैसेज आया कि तेरे पति दी बुद्धि मैं ठीक कर दी, 15 मिनट विच तू यह चमत्कार देखी। संगत जी, सच में ऐसा ही हुआ। जैसे ही मैं सत्संग सुनने लगी तभी अंकल जी बेडरूम आए और मेरे से बातें करने लगे, मेरे बुटीक के काम के बारे में पूछने लगे। मैं सच में हैरान हो गई कि गुरुजी 15 मिनट कह रहे थे पर अभी तो 15 मिनट भी नहीं हुए थे। मैंने तभी मन में बोला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मैं अपना एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। थोड़े दिन पहले हमारे घर मेरे मायके से सारे आए हुए थे, मेरी मम्मी, भाई, भाभी, उनके बच्चे। तो उनको छोड़ने हम गाड़ी में जा रहे थे। पता नहीं उस दिन क्या हुआ कि हमारी गाड़ी बार बार कहीं ना कहीं लग रही थी। एक बार तो स्कूटी पे लगती लगती बची। मैं बहुत डर गई। मैंने मन ही मन मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी हमारे अंग संग रहना। तब मुझे सामने से गुरुजी ब्लेसिंग्स की गाड़ी दिखी। मेरे अंकल जी भी कह रहे, आज पता नहीं क्या हो रहा है पर कोई शक्ति है जो हमें बचा रही है। मैंने मन में कहा, मुझे पता है वो मेरे गुरुपा है जो हमारे अंग संग है, जो हमारी रक्षा कर रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमारे घर में बहुत नेगेटिविटी आ गई है, गुरुजी वो सब दूर कर दो। गुरुजी हमारे घर में पॉजिटिविटी ला दो। गुरुजी सब मिलजुल कर प्यार से रहें। गुरुजी मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुजी से बहुत टाइम से अरदास कर रही थी कि गुरुजी मुझे भी बड़े मंदिर बुला लो। गुरुजी से मैं जनवरी की जुड़ी बट डेट याद नहीं है। गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर 11 अगस्त को बुलाया, वो भी पूरी संगत के साथ। मैं बड़े मंदिर बस में गई, पूरी संगत के साथ बस में गुरबानी कीर्तन होता रहा। सबसे पहले संगत जी ने चंदन का टीका लगाया, फिर जल प्रसाद, चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद मिला। इतना आनंद आ रहा था कि संगत जी मैं वो बयान भी नहीं कर सकती। हम नाचते टटापते गुरुजी के दरबार गए और उस दिन संगत जी सुबह से ही बहुत बारिश हो रही थी कि मुझे लगा मैं जा भी पाऊंगी कि नहीं, लेकिन संगत जी 1-1:30 बजे तक बहुत अच्छा मौसम हो गया। जैसे ही हम बस में बैठे थोड़ी ही देर में बारिश फिर शुरू हो गई। संगत जी मुझे गुरुजी के दरबार
रेनू आंटी लेकर गई। जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में जब एंटर किया, वहां गुरबानी कीर्तन चल रहा था। इतना आनंद आ रहा था, मन को इतनी शांति मिल रही थी। वहां चाय प्रसाद, जल प्रसाद और लंगर प्रसाद मिला। तो उस वहां बैठकर लंगर प्रसाद नहीं करवा रहे थे, उस दिन बारिश करके लंगर पैकिंग दे रहे थे। हमने फिर लंगर बस में ही जाकर लिया। मेरी गुरुजी ने बड़े मंदिर जाने की अरदास को पूरा किया। मेरे और भी शुक्राना सत्संग है जो मैं अगले सत्संग में शेयर करूंगी कि कैसे गुरुजी ने मुझे सत्संग में बुलाया। अब मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंकल आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब मैं पहली बार बड़े मंदिर गई थी तो जब हम घर पहुंचने वाले थे तब एक अंकल जी ने कहा कि बीना आंटी के घर सत्संग है 13 अगस्त को। मुझे भी आंटी जी ने कहा कि आप भी जरूर आना, मैं रेनू आंटी को बोल दूंगी। मैंने कहा आंटी मैं जरूर आऊंगी, लेकिन वो सत्संग हुआ नहीं। हुआ नहीं हुआ क्योंकि आंटी की तबीयत खराब हो गई थी। मेरा थोड़ा मूड ऑफ हो गया कि मेरा मन में था गुरुजी के सत्संग जाने का, क्योंकि मैं पहले कभी नहीं गई थी। नेक्स्ट डे मेरे बुटीक में सुप्रिया आंटी जी आई, जो मेरे साथ बस में बैठी थी। वो खुद मेरी शॉप पर आई और मुझे सत्संग का इनविटेशन देकर गई कि 3 से 5 बजे तक का गुरुजी का सत्संग है, आप जरूर आना। मैं इतना खुश हो गई कि कैसे गुरुजी ने उस आंटी जी को मेरे बुटीक में भेज दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि गुरुजी को पता था कि मेरा बहुत मन था कि मैं सत्संग जाऊं। मैं आंटी जी, 1-2 आंटी और भी सब मिलकर गुरुजी के सत्संग गए और गुरुजी का सत्संग अटेंड किया। वहां पर मुझे 2 बार आरती करने का मौका मिला। गुरुजी ने दिया सत्संग में जल प्रसाद, चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद और लंगर प्रसाद मिला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा एक और शुक्राना सत्संग है आज का। संगत जी, कल मैंने अपने बुटीक पर बात कर रही थी कि बहुत दिन हो गए कोई सत्संग का मैसेज नहीं आया, और संगत जी अगले ही दिन मेरे फोन पर आंटी जी का मैसेज आया कि सुंदर विहार में गुरुजी सत्संग है, आपने जाना है। मैंने कहा आंटी जी आप चलोगे तो मैं भी चलूंगी। संगत जी, मेरे 2-3 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पर मेरा सत्संग में जाने का बहुत मन था। संगत जी, हम जब सत्संग में गए और वो इतना डिवाइन सत्संग था, कम्युनिटी सेंटर में गुरुजी का सत्संग था। गुरुजी मुझे इतने बड़े डिवाइन सत्संग में गुरुजी ने बुलाया। गुरुजी आप बहुत बहुत शुक्राना, पहली बार में इतने बड़े डिवाइन सत्संग में गई और इतना आनंद आया। शुक्राना गुरुजी। और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगी उनका भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो चलिए आंटी जी का एक छोटा सा सत्संग और सुनाती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी कि गुरुजी मेरे अंकल जी काम बहुत कम है, अंकल जी का गुरुजी उनके काम में बरकत पाओ। मेरे गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली और उनको आज बहुत दिनों बाद ऑर्डर आया। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। ऐसी कृपा हमारे घर पर अपनी बनाए रखना मेरे गुरुपा। मैंने गुरुजी को अपने काम की भी अरदास लगाई है कि जी मेरा काम भी बहुत कम है, गुरुजी मेरे काम में भी बरकत पाओ। मुझे कुछ भी परेशानी होती है तो मैं गुरुजी से ही अपनी बात शेयर करती हूँ, चाहे बच्चों की हो या मेरे अंकल जी की। वो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, अच्छे से करेंगे। मैं अपना सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। देखिए संगत जी, आंटी के सत्संग जुलाई से मेरे पास आ रहे थे। जुलाई में आया, अगस्त में आया, सितंबर में आया और अब कल आया। तो जब आंटी का चौथा सत्संग कल आया तो गुरुजी कहते ऐदा भी ते नंबर ला दे, ऐदी डेट अगे करी जानी है। मैंने कहा कल जो आंटी का सत्संग आया गुरुजी की आज्ञा से, वो देखिए आज ही शेयर हुआ है। शायद उस सत्संग की आंटी को ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि आंटी ने शायद कहीं ना कहीं वो अरदास लगाई हुई थी अंकल जी के काम की, और वो अरदास पूरी होते ही गुरुजी ने आज्ञा दी कि हुण ऐदा सत्संग पा दे, हुण ऐदा काम भी बहुत चलना है बुटीक दा। आंटी जी आपका बुटीक का काम भी गुरुजी बहुत चलाने लगे हैं और आप अगला शुक्राना सत्संग अपने घर में करने लगे हैं, और आप हम सारी संगत के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे। तो चलिए संगत जी,
अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरु जी मुझे माफ करें, और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूंगी कि आप सब भी मेरे साथ जरूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबकी टेंशनें दूर करो गुरु जी, सबको खुश रखो गुरु जी, और सबको दर्शन दो गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।